चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का ये सेशन रहेगा 12th क्लास का फिजिक्स के लिए। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 11th क्लास के फिजिक्स में हम लोग के पास जो सिलेबस था उसमें बहुत बेसिक से हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से शुरू कर रहे थे और लास्ट ओसिलेशन एंड वेव तक जा रहे थे। पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं भी थोड़ा समझाने में या ये बताने में कि साइंटिफिक टर्म टेम्परामेंट से पढ़ना कितना अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी होता है और कितना अच्छा जो होता है वो नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। मगर कोई बात नहीं, चलिए इस वीडियो में डायरेक्ट हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये सिलेबस आपको नीट, जेई और इवन बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जिनको भी कोई भी एज ग्रुप वाले, वो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। क्या है क्लास 12th का फिजिक्स, उसमें पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या चार्ज, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, मतलब वो रुका हुआ है, मोशन में नहीं है। और जब वो मोशन में नहीं है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो करता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, पहले चैप्टर में, जिसका नाम है हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एक चार्ज जो रेस्ट में हो, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आना चाहे तो उसमें वो फोर्स लगा देता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और इसके अलावा बहुत सारा फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद उसमें चार्जेस अलग अलग तरह के मोशन शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग प्रॉपर्टी। इसके अलावा जब चार्ज रेस्ट में रहे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल इन सेंस मतलब होता है पोजीशन से। इसको कैसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चा उसको याद रट लेता है, रटना नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली समझना क्या है आपको, कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल का पोजीशन चेंज करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी चेंज होता है। एक पॉइंट पे कुछ और पोटेंशियल है उसका और दूसरे पोजीशन पे कुछ और पोटेंशियल है। तो जब वो पोजीशन चेंज करता है तो उसका पोटेंशियल भी चेंज होता है और इस पोटेंशियल चेंज के दौरान उसका मूवमेंट भी होता है। मूवमेंट के बाद ही ना पोजीशन चेंज होगा, तो पोजीशन चेंज होता है तो पोटेंशियल चेंज होता है। और जब चार्ज को स्टोर करना हो तो वहां जरूरत पड़ती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। एक और डिवाइस नाम सुने होंगे बैटरी। बैटरी का काम चार्ज को स्टोर करना नहीं होता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना किसी दो पॉइंट के बीच, और जहां पे भी चार्ज फ्लो कराना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जब चार्ज रेस्ट में था तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। अब चार्ज को लाते हैं मोशन में और मोशन में लाने के बाद वो प्रोड्यूस करता है करंट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा दूसरा यूनिट का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद एक चार्ज जब मोशन में हो तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, और वही चार्ज जब वायर में हो, करंट कैरिंग वायर, तो वो वायर में जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। करंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। और हमारा तीसरा यूनिट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 4 है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि चार्ज मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इफेक्ट्स का। और चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी सबस्टांस मैग्नेटिक हो सकता है। मैग्नेटिज्म हो जाना, मैग्नेटिक हो जाना एक सबस्टांस का भी प्रॉपर्टी है, जिसमें आप लोग देखते होंगे चुंबक, मैग्नेट आपस में चिपकते हैं, रिपेल करते हैं। अर्थ पूरा एक बड़ा सा मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। उस सब में इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारा चौथा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस, इंडक्शन नाउन है, इंड्यूस से बना है क्या,
कि इंड्यूस मतलब होता है कि मैं यहाँ हूं और मेरे बगल में कोई एक है, तो मेरे प्रेजेंस के कारण उसके ओरिएंटेशन या उसके चीजों में बदलाव आ जाना, ये होता है इंडक्शन। मेरे वजह से किसी और को इफेक्ट हुआ, ये होता है इंड्यूस होना। ठीक है, तो इसी में एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस कैसे इंड्यूस होता है, कैसे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाता है, तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, करंट का दो फॉर्म, एक पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट, दूसरा पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट डीसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट एसी होता है। एसी करंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू गुजरता है, डीसी करंट जो होता है वो बैटरीज के थ्रू, जो सेल्स होते हैं उसमें डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट में हो तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज मोशन में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और जब मोशन में कैसे, नॉन एक्सेलरेशन मोशन, वहां एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, मगर जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन से चलता है तब उसमें एक नया प्रॉपर्टी आता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से वो एक रेडिएशन, रेडिएट वेव के फॉर्म में आगे की ओर प्रोपगेट करता है म्यूचुअली। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का नाम 6th यूनिट हमारा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि लेंस, कंपाउंड, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स बेसिकली चैप्टर है लाइट कि लाइट जो सन से अर्थ पे आ रहा है या अदर डिवाइसेस जो लाइट हम लोग एमिट करवाते हैं, तो लाइट जो ट्रैवल करता है या तो सेम मीडियम में या तो डिफरेंट मीडियम में या किसी पर्टिकुलर मीडियम में, तो उनका क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या फेनोमेना होता है, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बहुत सारा अच्छा प्रिंसिपल करता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, जैसे हम लोग टेलीफोन पे जो बात करते हैं उनका जो वायर होता है वो ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। जो हम लोग के घर में अभी इंटरनेट वगैरह केबल्स आ रहे हैं वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड है। लाइटनिंग स्पीड पे उनमें से सिग्नल्स चले जाते हैं, तभी कोई सिग्नल, जैसे हम यहाँ हेलो बात कर रहे हैं तो किलोमीटर दूर भी वहाँ सेम टाइम, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे सेम टाइम में वहां जाके सिग्नल जाता है। रीजन क्या है कि उस सिग्नल को यहां से वहां ट्रांसमिट करने के लिए लाइट का स्पीड यूज किया जाता है, लाइट के स्पीड से वो ट्रैवल करता है। अगला यूनिट है हमारा यूनिट 7। यूनिट 7 का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानते हैं कि कैसे फोटोन एक मेटल प्लेट पे गिरता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और वही इलेक्ट्रॉन सर्किट में जाके फिर करंट प्रोड्यूस करवाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियर। उसमें अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं एटम्स के बारे में। अब एटम तो बोले केमिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, है केमिस्ट्री में है, उसमें केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, मगर एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, कैसे वो रिवॉल्व करता है, क्या एटॉमिक रेडियस होता है, किस बाइंडिंग फोर्स से रहता है, वो सारा चीज इसमें पढ़ेंगे। न्यूक्लियस सेम चीज कि न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत अच्छे बाइंडिंग एनर्जी के साथ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्या क्या उससे इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएशन, सारा इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट हमारा यूनिट 9 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और चैप्टर का नाम है 14 नाम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होते हैं हमारे फोन्स में, कंप्यूटर डिवाइसेस में अलग, एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का यूज होता है वायरिंग के लिए।
चिप्स के लिए। वायरिंग क्यों? क्योंकि जो घर में वायरिंग लगाते हैं वो बहुत दूर के लिए होता है, डिस्टेंस, मगर जो सर्किट डिवाइस छोटे छोटे होते हैं उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर सर्किट्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग इस सेशन को अब आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। जिनको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है या ज़रूरत है आप इसको देख सकते हैं।